जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड एनएम भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया था इसका, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल चल ही रही थी परिणाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम तो दे रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हमें इसकी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। सभी लोग एग्जाम भी दे चुके हैं, आंसर के भी इसका आ चुका है। अब बारी आती है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है, और एनएम कट ऑफ क्या रहेगी इसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। और कितने नंबर वालों इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में करके देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके जो न्यूज़ के रिगार्डिंग की। एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है जो कि आज तक के रिगार्डिंग का एक न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ को आर्टिकल आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि न्यूज़ आपको क्या कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे इसके हेडिंग को लेकर। तो झारखंड एनएम परीक्षा का परिणाम 2 से 5 जून के बीच संभव। 3181 पदों पर होनी है बहाली। विशेष संवाददाता रांची यानी कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3181 पदों पर होने वाली एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2 से 5 जून के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है, ऐसा संभावना जताई जा रही है। यह मैं आपको अपने तरीके से नहीं, आज तक के जो बताई जा रही है उसके रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ कि आज तक की अगर बात किया जाए, ये क्या क्लेम करते हैं कि 2 से 5 जून तक आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, पूरे बात अगर पढ़ेंगे डिटेल में, तो गौरव तलब की बात है कि परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की बीते 1 अप्रैल को जारी की जा चुकी है, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आयोग अंतिम परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारियों में अंतिम रूप दे रहा है। इस बार परीक्षा में कुल आवेदन करने वाले 30,000 अभ्यर्थियों में से 22,455 अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हुए। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों को और विशेषज्ञों के अनुसार इसे मध्यम यानी मॉडरेट श्रेणी में रखा गया। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कॉपियों के मूल्यांकन और डेटा प्रोसेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। जून के पहले हफ्ते यानी कि 2 से 5 जून के भीतर नतीजा घोषित कर दी जा सकती है या की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को उसके बाद तुरंत दस्तावेज सत्यापन यानी कि जिसे हम डीबी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं, उसके लिए आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहे। अब बात आती है, यह तो मैं आपको बताया आज तक की रिपोर्ट के अनुसार क्या नई अपडेट आपके परिणाम के थ्रू आ रही है। सबसे पहले बात किया जाए आज तक की, तो आज तक एक काफ़ी विश्वसनीय चैनल है। अब इसे आप कैसे अपने रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा झारखंड एएनएम आज तक न्यूज। झारखंड एएनएम आज तक रिजल्ट न्यूज़, आपको इतना ही सर्च करना पड़ेगा, तब आपको यह जो वेबसाइट है खुलकर आ जाएगी और आपको यही आर्टिकल सामने सबसे पहले आपको दिखाई देगी, तो आप खुद से भी विजिट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। बात करेंगे कट ऑफ इस बार क्या रहेगी और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन इस बार होने की चांस पूरी बन रही है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कितने लोग प्रेजेंट हुए थे। तो प्रेजेंट होने वालों की संख्या आप सभी को पता है 22,455, जैसा कि आपको इस न्यूज़ में भी देखने को मिल रही थी कि 22,455 के करीब में टोटल इसे प्रेजेंटिंग रेशियो भी देखने को मिला है। अब बात करेंगे कि कितने लोग फॉर्म भरे थे। तो फॉर्म लगभग 30,000 से लेकर 32,000 के अप्रॉक्स में टोटल अभ्यर्थी फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम का लेवल मॉडरेट देखने को मिली थी। ऐसा जानकारी आपको अभी मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो वैकेंसी डिटेल क्या आपको देखने को मिली है। पहले की बैकलॉग वैकेंसीज में भी इंक्लूड कर दी गई, यानी जो पिछले बार की जो वैकेंसी बच चुकी थी, इसमें शायद वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई थी, तो लगभग 161 वैकेंसी पहले की बची हुई है। और न्यू वैकेंसी की बात किया जाए तो 3020 टोटल न्यू वैकेंसी है, यानी कि टोटल 3181 पदों पर नई भर्ती इस बार निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम डेट का 18 और 19 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, और आंसर की 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अपना आंसर की देख सकते हैं, और इसमें आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। साथ में भी बात कर लेंगे कितने प्रश्नों पर कितना आपत्ति दर्ज कराई गई, किस शिफ्टों में कितना आपत्ति दर्ज कराई गई है, इस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम को लेकर कि कैसे इसमें मार्किंग होती है। जो आप रिटन एग्जाम दिए हो, वो अभी आप जो रिटन एग्जाम दिए हो वो आपको 50 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? ये 50 नंबर के आपके रिटन एग्जाम होते हैं। तकनीकी योग्यता यानी कि बात किया जाए, जो आप एनएम के सर्टिफिकेट हो उस पर आपको 10 अंक मिलते हैं। प्लस अगर आप मैट्रिक पास किए हो और फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो तो उस पर आपको 20 अंक, और इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो तो उसके लिए आपको भी 20 अंक दिए जाते हैं। और अस्पताल अनुभव, या एक कह सकते हैं कि इंटर्नशिप करने के लिए है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किए हुए हो
तो उस पर अभी आपको 50 अंक तक आपको बोनस अंक देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्या सभी को 20 और 50 अंक मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी को मिलेंगे। हाँ, जिसका मैट्रिक में और इंटर में 60% या फर्स्ट डिवीजन से पास किए उनको 20 अंक मिलेंगे। जो सेकेंड या थर्ड है उनको 10-15 नंबर के अप्रॉक्स में मिलते हैं। वहीं बात करेंगे अस्पताल अनुभव के, तो इंटर्नशिप को लेकर, तो आप अगर 1 साल के लिए इंटर्नशिप किए हो किसी भी अस्पताल में तो आपको 5 नंबर, वहीं आप 2 साल के लिए किए हो तो आपको 10 नंबर, वहीं 3 साल के में आप किए हो, 3 साल की अवधि में किए हो तो आपको 15 नंबर का आपको बोनस अंक देखने को मिल जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए आपको 5 अंक निर्धारित की गई है। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है यूआर को लेकर, क्यूआर में कितने पोस्ट हैं। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी, इसलिए मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो यूआर की अगर हम बात करेंगे तो यूआर में टोटल 1323 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 305, और वहीं बात करेंगे एससी के लिए तो एससी की बात करें तो 906, और एसटी के लिए आपको 486, ईबीसी 1 और बीसी 2 दोनों मिलाकर 155 और 107 के करीब में टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप जितना भी अभी तक मैंने आपको जितना भी दिया डाटा और सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि 50 में कितना नंबर लाने पर हम पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। तो अगर आपको बात की जाए तो अगर आप जनरल से हो या आप ईडब्ल्यूएस से हो, जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 40%, और BC2 और BC1 के लिए 36.5 और 34%, और SC/ST के लिए आपको 32% कम से कम अंक आपको लाना होगा। अगर इससे कम अगर आप लाते हो अंक तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे और आई के लिए पात्र यानी कि डीवी के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। आगे बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर कि शिफ्ट इस बार क्या रहने के देखने को मिली है। तो 18 मार्च की बात किया जाए, 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट को लेकर और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको हार्ड पूछी गई थी, सेकंड आपका मॉडरेट एंड थर्ड आपका मॉडरेट टू हार्ड आपसे पूछी गई थी। वही बात करेंगे 19 मार्च को लेकर, तो 19 मार्च के आपका पहले शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट पूछी गई थी। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुकी होगी कि कौन सी शिफ्ट आपको हार्ड पूछी गई है, कौन सी शिफ्ट आपको मॉडरेट पूछी गई है। अब बात कर लेते हैं कि कोई शिफ्ट में कितना आपको बोनस अंक देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने आपत्ति दर्ज भी कराई है, और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है किस शिफ्ट में, ये भी मैं आपको जानकारी देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि बोनस अंक आपको कितना मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन आपको कितना हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे बोनस अंक को लेकर। तो अगर आपने 18 तारीख को अगर आपने परीक्षा दी है तो पहली शिफ्ट में लगभग 3 से 4 अंक तक आपको बोनस अंक देखने को मिल सकती है। सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए तो आपको लगभग 4 से 5 नंबर, और थर्ड शिफ्ट की बात किया जाए जो कि मॉडरेट वार्ड आपका शिफ्ट रहा है, इसमें भी आपको 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि 4 से 5 अंक तक आपको देखने को मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है इसमें आपको 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 5 ऐसे क्वेश्चन है उस पर ही आपत्तियाँ दर्ज कराई गई है, तो उस पर ही आपको देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं। वही बात करेंगे 19 मार्च के रिगार्डिंग। तो 19 मार्च के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो पहले से आपका मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिली थी, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न पर आपत्तियाँ दर्ज कराई गई है। सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो 5 अंक प्रश्न पर आपत्तियाँ एवरेज जो क्वेश्चन है उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, और थर्ड की बात करें तो मॉडरेट आपसे पूछ रही थी, इसमें 3 से 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिगार्डिंग है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप बात करेंगे आप यूआर से हो, यूआर श्रेणी से हो तो 38+ अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो 36+ अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। BC1 वाले, तो BC1 का अगर आप मैं बात करूँ तो अगर 35+ के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे BC2 वाले कैटेगरी के लिए तो अगर 33+ अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। वही बात करेंगे एससी के रिगार्डिंग, तो एससी के लिए आपको 31+ अगर नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। वहीं एसटी के लिए 30 नंबर आपका अगर बन रहा है तो आप सेफ हो। आई होप जितना भी अभी तक मैंने आपको डाटा समझाया सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब कुछ बुक भी आपको नीचे टैग कर दिया गया, वहाँ से आप कुछ बुक परचेस कर सकते हो, काफ़ी कम दाम में और अच्छे बुक है, चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बात किया जाए झारखंड एनएम से जुड़ी कोई भी अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।